आचार्य जी, मैं जो ये बात पूछ रही थी, ट्रंप को लेकर घेरा जा रहा है उनके देश में भी। ये पहली बार नहीं है, जो उनका सेकंड टर्म शुरुआत हुई है उसकी, तब से वो ऐसे बयान देते हैं जिस बयान पर वो खुद पलट जाते हैं। वो ऐसे नेता बन गए हैं जो खुद ही मीम्स और कैरिकेचर का सबसे बड़ा टॉपिक बन गए हैं अपने देश में भी और दुनिया भर में, क्योंकि वो अपने बयानों से पलट जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ये ट्रेड डील क्यों नहीं हो पा रही? ये ट्रेड डील इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि अमेरिका ने बहुत सी ऐसी मांगे रखी है भारत के सामने, उनमें ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है भारत की सनातन संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, कि जिस तरह की मांस खाने वाली गायों के डेयरी प्रोडक्ट्स भारत में वो भेजना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए सुचारिता जी, देश चलाने के लिए सबसे पहले ये सोचने की आवश्यकता है कि देश के लोगों को जो हमारी संस्कृति जो है वो संस्कृति किस प्रकार की है। वो हमारी संस्कृति कहीं ऐसे काम ना करे, हमारी संस्कृति के विरोध जाके काम किया जाए। मेरे भी बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं अमेरिका में, मेरा एक घर भी वहां पर है, मैं जाता रहता हूँ। आज की तारीख में अमेरिका में लोग डोनाल्ड ट्रंप को डोनाल्ड डक की तरह देखते हैं। अगर वास्तविक तौर पर देखा जाए, कब पलटी मार जाए, कब क्या स्थिति हो जाए, पूरे भारत को पता होना चाहिए। अभी सबको पता हो, यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग अभी पता नहीं कौन कौन से अलग प्रलाप कर रहे थे। अमेरिका चाहता था कि भारत F-35 खरीदे, लेकिन भारत ने नहीं खरीदा। अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि अभी तक प्रेशर में आके पता नहीं क्या क्या कर चुके होते। आपको याद होगा नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के अंतर्गत जब वो ट्रेड पॉलिसी आई थी, उस वक्त भारत सरेंडर करके आया था और उसको एक्सेप्ट करके आया था बहुत सारी पॉलिसीज के अंदर। नरसिम्हा राव के टाइम पर, मनमोहन सिंह के टाइम पर बहुत सारी ट्रेड पॉलिसीज जो भारत के अगेंस्ट थी, चाहे कृषि प्रधान देश के अगेंस्ट थी, जिसमें बहुत सारे ऐसे के सारे पेटेंट गुड्स के अंदर जो बीज आते थे, उसको आज जो हमारे किसानों के लिए कितना विरोधाभास स्थिति उत्पन्न होती है, वो उस वक्त की साइन करी हुई ट्रेड थ्योरी थी, जिसके कारण से आज भी हमारी कृषि का एक विभिन्न स्तर बदल चुका है। लेकिन आज यहाँ के लोग, अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक बात आई थी, एक बहुत उचित बात सोचने की है कि मैंने दो देशों के बीच में मीडिएशन करा दिया। अरे आज मोदी जी को संभाल तो पा नहीं रहे हैं, मोदी जी से एक ट्रेड पॉलिसी में साइन नहीं करा पा रहे हैं, और वो वहां पे कमेंट कर रहे हैं कि मैंने इस देश के अंदर दो देशों को कॉम्प्रोमाइज करा दिया। लेकिन यहाँ राजनीतिक दृष्टिकोण से कुछ लोग तथाकथित तौर पर जिस प्रकार से छाती पीट रहे हैं, उनको समझने नहीं आती भैया कूटनीति क्या होती है। देश की कूटनीति देश के संस्कृति के लोगों के लिए पक्ष में जो नीति है। आप यहाँ बैठे हुए बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनको पता होगा कि नरसिम्हा राव उस वक्त सरेंडर करके आए थे। उस वक्त देश नहीं, पर आचार्य जी देखिए, मैं पंकज जी यहाँ थोड़ी देर पहले कह रहे थे, उन्होंने कहा कि इसकी कीमत भारतीयों को चुकानी पड़ेगी। आप कह रहे हैं कि देश के हित में फैसला हो रहा है। मैं जरा इसको आगे ले जाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा इसकी कीमत भारतीय ही चुकाएंगे। तो मुझे ये बताइए, क्या ये फैसला देश हित में है? क्या हम उनकी मांस खाने वाली गायों के डेयरी प्रोडक्ट्स अलाउ करें? क्या हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्रोड्यूस है उसको आने दे भारत में? हम इस सब के लिए ना कह रहे हैं क्योंकि हम कृषि प्रधान हैं, हमें ना इसकी जरूरत है अभी, और हम ना ही हमारी संस्कृति पर एक तरह से एक आघात है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया। जी बिल्कुल, किस प्रकार से ऐसे कैसे जो हमारी संस्कृति को बदल दे। जो गाय, मांसाहारी गाय हमारे पूजनीय माना जाता है, गो विश्व से माता कहा जाता है कि जब सबका पालन करने वाली, और ऐसी निधि के लिए हम वहां पर उन्होंने जिस प्रकार से जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ब्रीड डेवलप कर दी है, क्या उनको हमारी संस्कृति एक्सेप्ट करेगी? क्या हमारी मतलब हम अपनी संस्कृति बदलते हैं पूरी तरह से? क्या स्थिति है? कुछ लोग हैं जो वही समझना चाहते हैं, अरे भाई अपनी संस्कृति की सबसे पहले हमें रक्षा करने की जरूरत है, हमारे सांस्कृतिक मूल्य। देखिए, मैं एक बार जल्दी से शैलेश जी का रिएक्शन लेती हूँ, किसान नेता है, उसके बाद मैं वापस आ रही हूँ आपके पंकज जी, क्योंकि शैलेश जी मैं आपसे पूछूंगी, क्या भारतीय किसान इस बात के लिए सहमत होगा कि बाहर अमेरिका से जैसे बड़े देश से वो अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भारत को भेजें, जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी हैं, जिसमें ये मांसाहारी गाय के डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं? भारत के किसान के हितों के लिए आज प्रधानमंत्री ने बोला है, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। जी सुचारिता जी, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। देखिए, पहला बात यह कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और भारत का विकास गांव की गली कूचों से ही संभव है, जिस पर भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एक सकारात्मक कदम उठाया है। इसके लिए भारतीय हलधर किसान यूनियन की पूरी टीम उनको माला पहनाने का काम करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो
मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम किसानों, मछुआरों, पशुपालकों के हितों से कभी समझौता नहीं करेंगे, किसी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। इसके लिए मुझे भारी से भारी कीमत भी चुकानी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। ये बात बिल्कुल सही है कि भारत किसी दबाव में, विदेशी दबाव में ना रहा है और ना रहेगा। और टैरिफ की, अमेरिकी टैरिफ की गिदड़भभकियों का मोदी जी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। इसके लिए भारत का किसान आज बिल्कुल खुश है। अब मैं एक बार जरा बताना चाह रही हूं, ये जो बड़ी खबर है जरा ये सुन लीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी महीने, जैसा मैंने कहा कि चीन जाएंगे भारतीय प्रधानमंत्री एससीओ मीटिंग के लिए, वहां वो शी जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं। पुतिन इसी महीने भारत आ रहे हैं, ये भी कंफर्मेशन आया है। भारत पर अमेरिकी टैरिफ का चीन ने भी विरोध कर दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने अपनी आपत्ति जताई है, रूसी तेल खरीद पर टैरिफ का विरोध किया है और चीन ने ट्रंप के फैसले की निंदा भी है। उन्होंने निंदा की है, उन्होंने कहा टैरिफ के दुरुपयोग का वो विरोध करते हैं। टैरिफ का दुरुपयोग, वो इसे टैरिफ का दुरुपयोग कह रहे हैं। यानी जो अमेरिका कर रहा है वो एक तरह से भारत के साथ गलत है। ये चीन का भी बयान आ गया है। अब मैं जरा एक बात पर फोकस करना चाहती हूं कि भारत के पास विकल्प क्या है, और मुझे लगता है बेहतर है कि एम्बेसडर वोरा इस पर बेहतर बता पाएंगे। लेकिन ये पहला विकल्प क्या है? बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकाल सकता है भारत, ये एक विकल्प हो सकता है, कूटनीति के जरिए। दूसरा, अमेरिकी नाइंसाफी का मुद्दा वो WTO में उठा सकता है, उसकी कितनी संभावना है, ये भी एक विकल्प हो सकता है। तीसरा, G20 और ब्रिक्स के मंच पर वो समर्थन जुटा सकता है। लेकिन ट्रंप को तो भारत का ब्रिक्स में होना भी खलता है, वो इस पर भी बयान दे चुके हैं कि भारत को ब्रिक्स एग्जिट कर देना चाहिए। चौथा, निर्यात के लिए यूएस बाजार के विकल्प की तलाश, यानी अमेरिकी बाजार नहीं तो कोई और बाजार में हम उसी तरह के से सामान बेचें, सिर्फ अमेरिकी बाजार पर निर्भर ना रहें। और पांचवा, अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगा सकता है। ये सारे वो विकल्प हैं जिन पर भारत काम कर सकता है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले, कल का ये बयान है अमिताभ कांत का भी, एम्बेसडर वोरा, उन्होंने कहा कि कभी कभी आपदा में अवसर मिलता है। तो अगर ये आपदा है, अगर वो टैरिफ लगा रहा है तो इसका अवसर हम खुद बना सकते हैं। कैन इंडिया डू इट? बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एक कहावत है कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी क्राइसिस। जो बहुत गंभीर सिचुएशन होती है उसके अंदर आप एक मौका ढूंढते हैं अपने सिस्टम को सुधारने के लिए। पहली चीज, हम बहुत सी चीजों की बात कर रहे हैं मैम, इसने टैरिफ जो लगाए हैं, बेसिक इशू वो है कि ट्रंप ने 20, 25, 50% टैरिफ लगाए हैं हमारे एक्सपोर्ट्स पे, तो नुकसान होगा, सफर करेगा हमारे एक्सपोर्टर्स हैं। एक चीज है कि हमारे अधिकांश एक्सपोर्ट जो अमेरिका को जाते हैं वो सर्विसेज हैं, गुड्स नहीं है। सर्विसेज पे अभी तक, जहां तक मेरा मानना है, कोई खास उन्होंने अभी टैरिफ्स नहीं लगाए। मैं कल पूरी रात देखता रहा कि क्या हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, कितना टैरिफ है, क्या फर्क पड़ेगा। मेरा मानना है कि हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको दूसरे मार्केट मिल जाएंगे, वो इसको अब्सॉर्ब कर सकें, बड़े रेजिलिएंट है सरकार की मदद के साथ।